एक मैसेज आता है, आपका मूड ही बदल जाता है। पिछले कुछ दिनों से कोई व्यक्ति हैं जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, खूब अटेंशन दे रहे हैं आपको, तो आपके मन में भी खूब खुशी का माहौल है। बल्कि आपने उनके साथ में अपना जो फ्यूचर है ना, उसे इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया है, उसे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। फिर जब क्या होता है, थोड़ा सा भी पुल बैक करेंगे ना, वो थोड़ा सा भी डिस्टेंस लेंगे या गैप देंगे, तो आप अपने अंदर सिर्फ उन्हें मिस करना नहीं स्टार्ट करेंगे, आप इतने ज़्यादा निराश हो जाएंगे शायद कि आप अपने आप को ही लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। आप भी इतनी जल्दी लोगों से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं क्या? देखिए, ये वाला जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में ही सीमित नहीं है। अटैचमेंट हमें किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी जगह से हो सकता है, किसी आइडिया से हो सकता है, किसी पर्टिकुलर आउटकम से हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी से हो सकता है। लाइफ में कुछ ऐसा घटित होना चाहिए, इस वाली भावना से अटैचमेंट हो सकता है हमें। और हाँ, लोगों की अटेंशन से अटैचमेंट तो होना काफ़ी कॉमन है ही। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा एक इमोशनल कंट्रोल है ना, वो अंदर के बजाय बाहर शिफ्ट हो जाता है। हमें इस बात से ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है कि कोई हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। हमारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है अगर कोई हमें तुरंत रिप्लाई नहीं करता, हमसे बहुत अच्छे से बात नहीं करता जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बल्कि हमारी सेल्फ इमेज भी इस बात पे डिपेंडेंट हो जाती है कि कोई हमें नोटिस कर रहा है कि नहीं, कोई हमें वैल्यू कर रहा है कि नहीं, कोई हमें वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्यों हम किसी के साथ में इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। क्यों हमें अटैचमेंट ना इतनी एडिक्टिव लगती है कि अगर हम इससे बाहर निकलने का ख्याल भी करें ना, तो डूबने लग जाते हैं अपने अंदर, बिल्कुल ताकत ख़त्म होने लग जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अटैचमेंट शुरू कब होता है। देखिए, जब भी कभी आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा आएगा या कोई मन में भावना ऐसी आएगी कि जिसके आने से आपके मन में ना एक एक रिलीफ मिल रहा है, आपको आपको आराम मिल रहा है, वहाँ पर अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि माइंड ना रियलिटी वाली चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि कौन असल में कैसा है। माइंड को इस बात से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो अगर आपको रिलीफ मिल रहा है ना अंदर से, तो वहाँ पर अटैचमेंट पैदा हो जाएगा। हो सकता है बहुत लंबे टाइम से ना इग्नोर फील कर रहा हूँ अपने अंदर, बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज्ड फील कर रहा हूँ। इमोशनली आप शायद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हों, आपको लगता है कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, कोई आपको देखता ही नहीं है, सब आपको सिर्फ बैकग्राउंड में रखते हैं, वैलिडेट नहीं करते। तो जो आपके अंदर एक इमोशनल पेन है, जब इस पेन को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ना किसी व्यक्ति से या किसी भी आइडिया से, कि जब कोई आपसे बातें कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत ध्यान दे रहा है आपके ऊपर, बहुत नाइस ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, तो फिर आपके अंदर एक कंफर्ट का एहसास होना शुरू हुआ। और यहाँ पर आप इस भावना के साथ में अटैच हो गए कि यार, मेरा तो इमोशनल पेन ही ख़त्म हो गया, मुझे कितना स्पेशल एहसास कराया जा रहा है। ये होती है अटैचमेंट की शुरुआत अंदर से। आप समझिएगा, कोई स्टूडेंट है, घर पे अगर हमेशा क्रिटिसिज्म होता रहता है ना, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, और एक टीचर है स्कूल में जो कि थोड़ा सा अच्छे से बात करता है, बच्चे को थोड़ी वैल्यू देता है, बच्चा उस टीचर से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा। क्योंकि घर में तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल है, घर में इमोशनल कंफर्ट है ही नहीं। एक और चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ ना, देखिए, ऑलरेडी इमोशनली बैलेंस चल रही है, मतलब नॉर्मली आपकी लाइफ संतुलन में चल रही है, तो किसी की अटेंशन मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन आप ओवरली अटैच नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ एक स्पॉट्स ऐसे हैं, कुछ एक एरियाज ऐसे हैं कि जो एक तरह से खाली हैं, जो अनफिल्ड हैं, तो अगर आपको अटेंशन मिलेगी ना, तो वो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह से महसूस होगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर आपकी जो डेली की लाइफ है ना, उसमें कुछ खास मीनिंग नहीं है, तो शायद अगर आपकी एक रिलेशनशिप बनेगी ना, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में एक मीनिंग आ रहा है, एक तरह से एक स्पार्क आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है आपको। अगर आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो आपके जीवन में कोई भी एक व्यक्ति अगर आता है ना, कि जिससे आपको कुछ एक डायरेक्शन मिल रही होती है, आपको कुछ एक चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं, कुछ एक सपोर्ट का एहसास हो रहा होता है, फिर आपकी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द ही घूमना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो एक खालीपन था ना, इम्पॉर्टेंट प्लेस जो खाली था, लाइफ की डायरेक्शन, वो उन्होंने फिल कर दिया। मैं खुद ये वाली चीज़ ना बहुत ऑब्जर्व करता हूँ अपने आसपास के समाज में, कैसे चीज़ें बदलती हैं। आप समझिए कि अगर किसी का जो एक पर्सनल वर्ड है ना, अपनी निजी ज़िंदगी, जब उसमें मीनिंग कम होता है, जब उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट कम होता है ना, तो बहुत जल्दी हम क्या करते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को
बहुत ज़्यादा तवज्जो देना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी नया व्यक्ति जीवन में आया और हमें लगता है कि बस हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि इतना ह्यूज इमोशनल स्पाइक आया होता है ना, तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ भी चेंज कर देते हैं, अपना शेड्यूल भी चेंज कर देते हैं, अपने अंदर से अपनी ओपिनियंस भी चेंज कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी के गोल्स भी चेंज कर देते हैं, सब कुछ। मतलब हम पूरी तरह से उस व्यक्ति में ना डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं हम। हमारी आइडेंटिटी को हम उनके साथ में मर्ज कर देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग रोल होता है अटैचमेंट का। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपको काफ़ी स्ट्रेंज लगेगा कि हमारा ब्रेन ना स्टेबिलिटी की वैल्यू तो करता है कि अगर कोई हमारे साथ में बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत क्लियर है, स्टेबल है, तो ठीक है, हमें अंदर से कंफर्ट का एहसास होता है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ में ना थोड़ा इनकंसिस्टेंटली गुड है, कि मतलब आज हमारे से बहुत अच्छे से बात कर ली, उसके बाद 2-4 दिन का गैप ले लिया, ये वाला जो पैटर्न होता है ना, इसमें हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा अटैच फील करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड रिवॉर्ड नहीं है ना, यहाँ पर रिवॉर्ड कभी भी मिल सकता है। रिवॉर्ड का मतलब है कि आपको कभी भी अच्छा महसूस कराया जा सकता है उनके द्वारा। वो किसी भी टाइम पे आपसे कोई ऐसी बात कह सकते हैं कि आपका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन कब कहेंगे ये ठीक से नहीं पता होता। यही वाली मैकेनिज्म जो है वो गैम्बलिंग में भी होती है। यहाँ पर बहुत ह्यूज डोपामिन स्पाइक आता है। गैम्बलिंग में क्या होता है ना कि हमें नहीं पता होता ना कि कौन सा हमारा जो शॉट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो अभी तो हम एडिक्टेड रहते हैं ना। वही वाली चीज़ यहाँ पर है कि हमें ये नहीं पता होता कि व्यक्ति जो है सामने वाला वो कब हमसे अच्छा बिहेव करेगा। तो बस हम लगातार उसी उम्मीद में ना टिके रहते हैं अपने मन के अंदर। लगातार जब आप किसी के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो इसका मतलब आप उनसे बहुत बुरी तरह अटैच हैं। यही तो बात हुई ना। लाइफ में ज़्यादातर लोग जो मिलते हैं ना, उनका बिहेवियर भी हमारे लिए इनकंसिस्टेंट ही होता है, और तभी हम ज़्यादा अटैच हो रहे होते हैं। आज कोई आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत गर्मजोशी से, पूरी केयर कर रहे हैं आपकी। कल क्या हो गया कि उनकी वाइब्स थोड़ी सी बदल गई, थोड़ा सा कोल्ड से हो गए, ऐसा लग रहा है अपने आप में ही मशगूल है। आज कोई आप में बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है, लेकिन कल आपसे वो थोड़ा डिस्टेंट हो गए। ऐसी सिचुएशंस में हम इमोशनली ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मन क्या कर रहा होता है अब, कि जो उनका पहला वाला वर्जन था ना, जिसमें वो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, हमारे में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, उस वर्जन को मुझे वापस पाना है। तो यहाँ पर आप उनकी इनकंसिस्टेंसी को ना अपने अंदर एक चैलेंज की तरह लेना शुरू कर देते हो कि अगर मैं सब कुछ ठीक करूँगा ना, तो दोबारा वो भी अच्छे हो जाएंगे मेरे साथ। अगर मैं ज़्यादा बेटर हो जाऊँगा ना, तो उन्हें मेरी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं लगातार एफर्ट करता रहूँगा ना, तो उनको एक दिन मेरे एफर्ट दिखाई पड़ेंगे। ये, लेकिन मैं फिर से कहूँगा, आपके ब्रेन का एक क्रिएटेड ट्रैप है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो ट्रस्ट मी, आप 90% लोगों से ज़्यादा आगे हैं जो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने बारे में ना पैटर्न्स समझ में आ रहे हैं। तो अगर आप टॉपिक के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करके किसी की हेल्प हो सकती है ना, तो प्लीज़ शेयर फटाफट कर दीजिए। एक बहुत ज़रूरी बात है कि अटैचमेंट हमारा इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारा मन ना अपने अंदर बहुत सारी कल्पनाएं बनाने लग जाता है। इमेजिनेशन इतने ज़्यादा विविड होने लग जाते हैं कि हमें बहुत रियल लगने लग जाते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ अपना एक पर्सनल डिटेल शेयर कर दिया, हमें अपनी लाइफ की एक पर्सनल स्टोरी बता दी, तो हमें अपने अंदर से ये लगने लग जाता है, हमारा इमेजिनेशन ही है कि ये हमारे साथ इमोशनली जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे साथ इमोशनली इंटीमेट होना चाहते हैं। अभी रियलिटी में कुछ भी नहीं पता है कि एक पर्सन के तौर पे वो कैसे हैं, एक व्यक्ति के तौर पे। अभी नहीं पता है कि वो प्रेशर में कैसे एक्ट करते हैं। अभी नहीं पता है कि उनके जो शब्द हैं, जो उनके एक्शंस हैं, वो मैच करते हैं कि नहीं करते। उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उनका एक तरह से थॉट प्रोसेस क्या है, कुछ भी नहीं पता अभी। लेकिन आप अपने मन में इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैं इनके साथ में क्या बातचीत कर रहा हूँ, मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, इन्हें कैसा लग रहा है। जो आपकी एक कंपेनियनशिप है, जो आप एक टुगेदर अपना फ्यूचर अपने मन में बिल्ड कर रहे हैं, और जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, तो फिर आपको बहुत घनघोर अफसोस होता है। क्योंकि आपको ये लग रहा होता है ना कि जो एक परफेक्ट लाइफ हो सकती थी, जो एक परफेक्ट आउटकम हो सकता था ना, जो आपने इमेजिन किया था, वो नहीं हुआ, उसकी संभावनाएं सारी ख़त्म हो गई। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ शैटर हो गया। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं समझ रहे हैं कि जो आपने सोचा था, इमेजिन किया था ना, वही चीज़ सही नहीं थी, उसी में फॉल्ट थी। वो रियल थोड़ी ना था। अभी उसकी सच्चाई टेस्ट कहाँ हुई थी?
आपको एक बहुत डीप बात बताता हूँ। कई बार हम जो अटैच होते हैं ना किसी व्यक्ति के साथ में, तो इस वजह से हो रहे होते हैं कि उनके साथ में मैं खुद कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरी आइडेंटिटी किस तरह से बदल रही है। अगर किसी के साथ रह करके आप अंदर से ना बहुत इंटरेस्टिंग फील करो, कि आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप बहुत इम्पॉर्टेंट फील करो, आप बहुत ज़्यादा नीडेड फील करो कि मेरी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आप अंदर से अट्रैक्टिव फील करो, आपकी तारीफ़ें इतनी होती हैं, तो फिर आप अपनी इस आइडेंटिटी के साथ में इतना अटैच हो जाते हो कि आप उस पर्सन को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बट यहाँ पर पता है बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनके साथ में आपका ये वाला बेटर वर्जन आ सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें तो आपके अंदर ऑलरेडी हैं ना। आपके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है। सेल्फ एस्टीम है, करेज है, अट्रैक्टिवनेस है, थॉट्स की क्लैरिटी है, अपना वैल्यू सिस्टम है, आप किसी की केयर करते हैं वो वाली क्वालिटी है। तो ये सिर्फ उनके आपके लाइफ में होने की वजह से एक तरह से ट्रिगर हो गई। उन्होंने ये वैल्यू सारी क्रिएट नहीं करी हैं आपके अंदर, ये आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अटैचमेंट बहुत जल्दी बनता है और बढ़ता है जब हमारी बाउंड्रीज़ कमज़ोर हैं, जब हमारी बाउंड्रीज़ वेल डिफाइंड नहीं हैं, वेल प्रोटेक्टेड नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को पता है क्या मिसकंसेप्शन होता है कि बाउंड्रीज़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब रिलेशनशिप में कुछ कुछ गलत होने की आशंका हो, जब ऐसा लग रहा हो कि किसी ने कोई अपनी लाइन क्रॉस की है, तब हमें बाउंड्रीज़ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। किसी भी रिलेशनशिप के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में बाउंड्रीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सोचिए ना, अगर बाउंड्रीज़ नहीं हैं तो हम क्या करेंगे। हम बहुत स्पीड से इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे, शायद हम बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर देंगे अपने बारे में, शायद हम बहुत ज़्यादा दे देंगे, शायद हम बहुत ज़्यादा अपडेट कर देंगे, शायद हम बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लेंगे। तो बाउंड्रीज़ अगर हैं तो हम क्या करेंगे कि फिर हम थोड़ा सा ना सूझबूझ से कदम उठाएंगे ना, सामने वाले का रिस्पॉन्स भी देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि अब हमें क्या कहना है या क्या करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके अंदर थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा हो गई होगी कि आप क्यों अटैच हो जाते हैं फटाफट। जो आपके अंदर इमोशनल फ्रेमवर्क है, इमोशनल आर्किटेक्चर, प्रॉब्लम वहीं पर है ज़्यादातर। अब आप ये देखिएगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें एप्लीकेबल हैं, कि आपकी इमोशनल हंगर बहुत ज़्यादा है या आप बाउंड्रीज़ का ध्यान नहीं रखते शुरू से, इमोशनल गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा आपका माइंड इमेजिन करने लग जाता है, अनसर्टेनिटी से आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। जो कुछ भी चीज़ें इस तरह की हैं ना, उन पे काम हमें करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारी अपनी अथॉरिटी हमारे हाथ में ही रहे, हम किसी और को ऐसे ही प्रदान ना कर दें। हमारी आइडेंटिटी हमारी अपनी रहे, किसी और की आइडेंटिटी में डिज़ोल्व ना हो जाए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।